Students, today we'll discuss the topic that is a IUPAC nomenclature of aliphatic organic compound. Clear to all of you? So just see how can we write down the IUPAC nomenclature. So we will write, इस ऑर्डर को फॉलो करना है. सेंटर में आपको वर्ड रूट लिखना है. वर्ड रूट ऑल ऑफ यू नो इट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन और इन द रिंग. वर्ड रूट से जो पहले होगा वो बेटा प्रीफिक्स, और ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स. तो फर्स्ट यू विल राइट सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स. क्लियर? और वर्ड रूट के बाद जो आप लिखोगे बेटा वो सफिक्स है. फर्स्ट यू हैव टू राइट प्राइमरी सफिक्स, देन यू हैव टू राइट सेकेंडरी सफिक्स. क्लियर? तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है ना. सेकेंडरी प्रीफिक्स इट इज आल्सो सेड टू बी द सब्स्टिट्यूएंट. ये आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो ध्यान रखिएगा. सेकेंडरी प्रीफिक्स आर सब्स्टिट्यूएंट. कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी लिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, वो आपको ध्यान करना है. एक एग्जांपल बता देते हैं. जैसे Cl है, वी हैव टू राइट क्लोरो. Br वी हैव टू राइट ब्रोमो. प्राइमरी सफिक्स यहां पर हम यूज नहीं करेंगे. प्राइमरी सफिक्स होता है आपका साइक्लो, और ये वर्ड यूज होता है बेटा इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में. सो सिंस हम जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, वी आर डूइंग द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, तो ये यहां पर यूज नहीं होगा. वर्ड रूट इज सिंपली द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कार्बन एटम्स का नंबर इन द चेन, कार्बन चेन, ठीक है. इसके लिए आपको सीरीज प्रॉपरली लेक्चर भी अपलोडेड है. थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं कि 1 कार्बन की चेन, देन मिथ, 2 में इथ, प्रॉप, ब्यूट, दिस विल बी ओके. आफ्टर दैट जो सफिक्स है इट इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स इज एन इंडिकेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड का इंडिकेशन है कि अगर सारे बॉन्ड सिंगल है, इफ ऑल बॉन्ड्स आर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो एन नोट करना है बेटा. देयर इज अ डबल बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड, वी हैव टू राइट आइन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर फिर कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं. देन सेकेंडरी सफिक्स, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, जस्ट लाइक एल्कोहल OH. फॉर इट वेल राइट ऑल. फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड CHO, इसके लिए मेरे को अल लिखना है. कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, फॉर दिस आई विल राइट ऑक्सैलिक एसिड. सो बिफोर द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बेटा आई हैव अपलोडेड द लेक्चर फॉर द प्रीफिक्स, सफिक्स एंड वर्ड रूट, वो आप देखिएगा. सो दैट यू गॉट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यू गॉट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सफिक्स, यू गॉट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रीफिक्स. क्लियर? ठीक है ना. अब थोड़ा सा पॉइंट जो चीज़ हमें ध्यान करनी है कि हमें नेमिंग कैसे करनी है, दैट यू हैव टू सी. सो इसको हटाते हैं यहाँ से, थोड़ा हमें क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स, क्या सीक्वेंस हमें फॉलो करना है. जस्ट सी आउट. सो द सी आउट द स्टेप. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल select the carbon chain. बेटा आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इस कार्बन चेन में प्रायोरिटी ऑर्डर में ध्यान रखिए, इट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए, और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो वो जिससे अटैच होगा दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द चेन. आफ्टर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है देन यू हैव टू सी कि कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करना है. बट रिवर्स मत कीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करें, ठीक है ना. आफ्टर दैट इन द लास्ट मैक्सिमम कार्बन एटम. अगर आपकी चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, देन यू हैव टू गो फॉर द मैक्सिमम कार्बन एटम. और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है, तो दोनों को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए. बट इस प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान रखना है कि फर्स्ट यू हैव टू एंटर द फंक्शनल ग्रुप, देन कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड फाइनली द मैक्सिमम कार्बन एटम. दिस इज द स्टेप नंबर 1. ठीक है. अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहीं पर डिस्कस करते हैं. इफ देर इज मोर देन one carbon chain, more than one chain with same carbon atom. अगर आपके पास एक से ज्यादा चेन है जिसमें कार्बन एटम सेम है, देन बी क्लियर, कार्बन चेन विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट. जिस कार्बन चेन में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होगी, दैट चेन इज टेकन एज मेन कार्बन चेन.
पॉइंट को ध्यान कीजिएगा, ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा चेन आ जाती है तो जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो गए दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मेन कार्बन चेन। स्टेप नंबर 2, नंबर द चेन फ्रॉम बोथ दी साइड्स। कार्बन चेन को दोनों तरफ से नंबर करना है, लेफ्ट से भी नंबर करना है और राइट से भी नंबर करना है, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल साथ के साथ देखते हैं, स्मॉल एग्जांपल टू क्लैरिफाई। सपोज दिस इज द कंपाउंड COOH, CH double bond C, here it is CH2 CH3, then CH2, this is COOH। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट है, यू हैव टू सेलेक्ट द मेन कार्बन चेन। कैसे सेलेक्ट करें? जस्ट सी आउट, सी द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट सेज कि आपको चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप है, इनको चेन में रखना है। देन डबल बॉन्ड्स, तो ये बेटा आपकी चेन बनेगी लाइक दैट, दिस इज द चेन। चेन से बाहर जो भी होगा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? उसको सर्कल कीजिए सो दैट आपको आगे आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें स्टेप 2 क्या है? नंबर द चेन फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों तरफ से नंबर करना है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और इस साइड से बेटा 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज द स्टेप नंबर 2 एंड अप्लाई लोवेस्ट लोकेंट रूल। आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करना है। लोकेंट का वर्ड है ये, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड लोकेशन, यानी आपको लोवेस्ट लोकेशन चेक करनी है, ठीक है ना। जिस साइड से लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी वही हम प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले आप किसकी पोजीशन चेक करोगे, इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेक करोगे, जहां से कम होगी वहीं से आप करेक्ट नंबरिंग करोगे। फंक्शनल ग्रुप से आइडेंटिफाई नहीं हुआ, देन कार्बन कार्बन डबल प्लस ट्रिपल बॉन्ड। सपोज यहां से भी डिसाइड नहीं हुआ, सेम आ रहा है, देन ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स, सभी सब्स्टिट्यूएंट्स पे अप्लाई करना है। इससे भी नहीं होगा, देन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है, जैसे ब्रोमो है, ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है, तो पहले ब्रोमो की पोजीशन चेक करेंगे। अब इसमें पोजीशन चेक करते हैं। फर्स्ट हम पोजीशन चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है 1 और 5, सो आई विल राइट 1, 5। अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 और 5। अब देखिए 1 1 सेम, 5 5 सेम, मीन्स फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हुआ। देन वी हैव टू सी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड है तो उसी को चेक करेंगे। तो अगर यहाँ से नंबरिंग कर दें तो डबल बॉन्ड सेकंड से स्टार्ट है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 से स्टार्ट है। तो लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 2। सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग एंड दिस इज द रॉन्ग नंबरिंग। सपोज अगर डबल बॉन्ड से भी डिसाइड नहीं होता, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेक करते, तो ये आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल, select the carbon chain, after that number it from both the sides and apply the lowest locant rule, ठीक है। और लोवेस्ट लोकेंट रूल आपको सिंपली ध्यान करना है, पहले अप्लाई करोगे फंक्शन ग्रुप पे, फिर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कलेक्टिवली, देन ओनली डबल बॉन्ड, देन ओनली ट्रिपल बॉन्ड, देन ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट जितने भी हो, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो वट एवर बी द नंबर। और अगर वहाँ से भी डिसाइड नहीं होता तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलना है कि पहले जिसको लिखेंगे उस पर अप्लाई करना है। और अगर सपोज यहाँ से भी ना हो देन इट्स योर विश कि आप उसको कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, राइट IUPAC नेम। आपको IUPAC नेम इस ऑर्डर में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पॉइंट्स या स्टेप्स टू राइट द IUPAC नेम। नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है व्हेन वी राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड में सबसे पहला, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, दे आर रिटन विद पोजीशंस। इनको बेटा पोजीशन के साथ लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर? देन
इफ रिपीटेड, अगर रिपीट होते हैं, देन डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये आपको फॉलो करना है। डाई फॉर 2 टाइम्स रिपीटिशन, ट्राई फॉर 3 टाइम्स, टेट्रा 4 टाइम रिपीटिशन, पेंटा 5 टाइम्स, हेक्सा 6 टाइम रिपीटिशन। आफ्टर दैट द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, सपोज हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, more than one substituent, then follow alphabetic order। हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। सपोज Cl भी आ गया और Br भी आ गया। यू नो Br इज रिटन एज ब्रोमो, Cl इज रिटन एज क्लोरो। तो पहले ब्रोमो को लिखोगे, देन यू विल राइट क्लोरो। तो वी हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिक ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट टू। आफ्टर दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड विल गेट द प्रेफरेंस ओवर द ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को हम बाद में लिखेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। गॉट इट। अब इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, इसका भी लेक्चर अपलोडेड है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मैंने बताया था, जब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होता है, जस्ट लाइक CH3, यू नो इट इज मिथाइल। अगर इसमें आप एक या छटा के Cl लगा दो, इट इज नाउ क्लोरोमिथाइल। तो क्लोरोमिथाइल क्या हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर आ जाए, द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इट इज रिटन इन ब्रैकेट, उसको बेटा ब्रैकेट में लिखना है। सेकेंडली, इफ रिपीटेड, अगर रिपीट होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, देन द वर्ड्स आर बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एंड सो ऑन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ कंप्लीट नेम will be taken for alphabetic preference। फर्स्ट लेटर ही अल्फाबेटिक प्रेफरेंस के लिए यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि 2,3 डाईमिथाइल प्रोपाइल, ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लेके चलते हैं इथाइल, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं इथाइल। ये दो आपके सब्स्टिट्यूएंट है। अब अल्फाबेटिक प्रेफरेंस अगर आपको देखनी है, तो यहां पर जो अल्फाबेटिक प्रेफरेंस है इथाइल में, इट विल बी ई, वेरी क्लियरली विजिबल। इथाइल में अल्फाबेटिक प्रेफरेंस इज ई। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आपका मेन नेम ये है और इसका पहला लेटर डी है, तो डी आपको यहाँ अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में लेके चलना है। तो यहाँ हम इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और इथाइल को बाद में लिखेंगे। So this thing you have to keep in your mind regarding the complex substituents. Next, in case of different functional groups present ho, then the functional group placed at higher priority, जो हायर प्रायोरिटी पे होगा बेटा, will act as main functional group, while others are converted into or act as substituent। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज इस कंपाउंड को लेके चलें, CHO, CH2, CH2, COOH, इसको देखिए बेटा। अब इसमें आपके दो फंक्शनल ग्रुप हैं, COOH और CHO। अब अगर प्रायोरिटी सीरीज की बात की जाए, तो इनमें जो प्रायोरिटी सीरीज में अपर पोजीशन पे होगा, दैट विल एक्ट एज मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो नेक्स्ट होगा बचेगा, दैट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रायोरिटी सीरीज में बेटा ये अपर पोजीशन पे है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, और CHO जो है ये आपकी लोअर प्रायोरिटी पे है, इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। ये कैसे काम करेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नाउ प्रायोरिटी सीरीज को भी चेक कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी लर्न टू यू।
तो प्रायोरिटी सीरीज में सबसे टॉप पोजीशन पे है अमीन सॉल्ट. आफ्टर अमीन सॉल्ट वी विल हैव कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. Then we will have sulfonic acid SO3H. After that we will have acid anhydride COOCO. After acid anhydride acid ester COOR. After acid ester we will have acid chloride COCl. Then acid amide CONH2. Then cyanide CN. Then isocyanide NC. Then aldehyde CHO. Then ketone CO. After that alcohol OH. Then phenol benzene के ऊपर OH. This is phenol. Then thioalcohol SH. And in the last we will have amine. Amine में it may be NH2, it may be NH और it may be N. तो अब देखो यहाँ पर COOH और CHO में अगर हम डिस्कस करें तो COOH अपर पोजीशन पे है और ये CHO आपका इससे लोअर पोजीशन पे. तो ये फंक्शनल ग्रुप और जो सेकंड होगा इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आफ्टर दैट next point that you have to keep in your mind, if more than one double bond or more than one triple bond is present, then A is added after word root. word root में आपको बेटा ये ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2. हेयर दो डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट इट विल बी ब्यूटा. दिस इज द वर्ड रूट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आफ्टर दैट इन द लास्ट, जो लास्ट में आपको ध्यान करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. इन द लास्ट जस्ट अप्लाई वोवल रूल. वोवल रूल बेटा आपको अप्लाई करना है. यू हैव टू अप्लाई द वोवल रूल. तो वोवल रूल सेज, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, if the first letter of last word is AEIYOU. फिर से देखिए, फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट वर्ड इज AEIOU, देन लास्ट लेटर E ऑफ सेकेंड लास्ट वर्ड इज नॉट रिटन. इसका मीनिंग क्या है देखिए. सपोज हम एक नेमिंग कर रहे हैं, ब्यूटेन टू ऑल, ये आपने एक नेम लिखा, ठीक है. अब इसमें आपका जो लास्ट वर्ड है वो ये है, लास्ट वर्ड, और इसका फर्स्ट लेटर इनमें से अगर कोई है, ये O आ गया, दिस इज O. तो बेटा लास्ट लेटर E ऑफ सेकेंड लास्ट वर्ड, सेकेंड लास्ट वर्ड का लास्ट लेटर E आपको नहीं लिखना, एंड इट विल बी ब्यूटेन टू ऑल. ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. सो बाय कीपिंग दिस थिंग इन योर माइंड, सबसे पहले ध्यान कीजिए कि आपको अगर ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है तो जो मेरा लेक्चर प्रीफिक्स का है वो देखना जरूरी है, वर्ड रूट एंड सफिक्स. यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इनको सम अप कर रहे हैं. तो जब आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखोगे, 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं. सेलेक्ट द कार्बन चेन, नंबर द चेन फ्रॉम बोथ द साइड्स, अप्लाई द लोएस्ट लोकेंट रूट एंड राइट द आईपीएससी नोमेनक्लेचर बाय कीपिंग दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. क्लियर. सो नाउ वी विल स्टार्ट द आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड्स so that the topic is exactly clear to us. So the first compound that I'll discuss is, just see out, I'll discuss one by one, build some of the important compounds. First is CH3, C double bond CH2, CH, C triple bond C, CONH2, the first compound. Okay,
तो सबसे पहले बेटा आपको चेन सेलेक्ट करनी है और चेन में फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम कार्बन एटम, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया अमाइड, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये आपकी कार्बन चेन, दिस इज योर कार्बन चेन, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। स्टेप नंबर 2, इसको दोनों तरफ से नंबर कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अप्लाई कीजिए लोवेस्ट लोकेंट रूल, वो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पे अप्लाई होगा। तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो, पोजीशन 1 है, यहाँ से करते हो 6 है, ये लोवेस्ट मीन्स दिस नंबरिंग इज करेक्ट, ठीक है। फॉल्स नंबरिंग को उसी टाइम कट कर दीजिए सो दैट जब आप लिखें कोई मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, यह है आपका मिथाइल, इट इज एट पोजीशन 5 मिथाइल। मैथमेटिकल और इंग्लिश वर्ड के बीच में देयर इज अ स्लैश डैश, 5 मिथाइल। नाउ वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है, द चेन इज ऑफ 6 कार्बन एटम, तो 6 कार्बन एटम के लिए वी विल राइट हेक्स। अब इसमें देखिए आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो डबल ट्रिपल में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू है, 5 से, 5 इन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से शुरू है, 2 से, 2 आइन, 5 इन 2 आइन, क्लियर। देन इन द लास्ट फंक्शनल ग्रुप, ये फर्स्ट पोजीशन पे है 1, CuNH2 के लिए हम लिखते हैं अमाइड, AMIDE। अब वोवल रूल लास्ट में अप्लाई करना है, लास्ट वर्ड फर्स्ट लेटर ए आ गया तो सेकेंड लास्ट वर्ड का लास्ट ई आपको नहीं लिखना, क्लियर। दिस इज नाउ द कंप्लीट नेम। फर्स्ट कंपाउंड वी हैव डन, नाउ द कंपाउंड नंबर 2। सेकेंड कंपाउंड, तो सेकेंड कंपाउंड इज जस्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन है, दिस विल बी लाइक दैट। सो पहले बेटा इसको ओपन कीजिए। अब इसमें कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम, तो जस्ट आई विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड O, then single bond, then on lower side this C and this C means C and C, then single bond, then single। अब बेटा वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, H3 H2 H H2 H3, दिस इज कंप्लीट, H2 H and H2। अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप, ये आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और मैक्सिमम कार्बन, ठीक है। तो हमारी जो चेन बनेगी ये वाली चेन, दिस आई गॉट द चेन, क्लियर। एक बार चेक करते हैं टोटल कार्बन आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी पॉसिबल है, दोनों सेम जाएंगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, नंबर इट फ्रॉम बोथ द साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले बेटा पोजीशन देखनी है फंक्शनल ग्रुप, देखिए 4 4 दोनों तरफ से सेम है। फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मेरे पास डबल बॉन्ड है तो अगर मैं यहाँ से करूँगा तो नंबर 1, यहाँ से करूँगा तो नंबर 6, तो ये आपकी एग्जैक्ट नंबरिंग, फॉल्स नंबरिंग को कट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूएंट आपका ये CH2 CH3, दिस इज इथाइल, कौन सी पोजीशन पे, 5 इथाइल। वर्ड रूट 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन के लिए वर्ड होता है बेटा हेप्ट। डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू है, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है आपका फर्स्ट पोजीशन से, सो आई विल राइट 1 इन। देन फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, 4th पे 4, और कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑन, 4 ऑन। नाउ वोवल रूल, लास्ट वर्ड फर्स्ट लेटर O आ गया तो सेकेंड लास्ट वर्ड का लास्ट E आपको नहीं लिखना। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन द सेकेंड कंपाउंड। नाउ कंपाउंड नंबर 3।
Now the third compound is CH3 CHOH C triple bond C सिंगल बॉन्ड C देन ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें देखिए बेटा, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है OH आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अब एल्कोहल एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम नहीं है, तो वो जिस कार्बन एटम से जुड़ेगा उस कार्बन एटम को चेन में रखना है। और आपके ट्रिपल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी आएंगे, गॉट इट। सो ये आपकी चेन बनेगी, नंबर इट फ्रॉम बोथ द साइड्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सो पहले फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेक करनी है, लोकेंट रूल हमको अप्लाई करना है। तो फंक्शनल ग्रुप की यहाँ से नंबर 2 पोजीशन है, यहाँ से नंबर 5, ये लोवेस्ट पोजीशन। क्लियर। तो फास्ट नंबरिंग को उसी टाइम कट कर दीजिए। अब इसमें बेटा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, वर्ड रूट। 6 के लिए हेक्स। अब एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो गया, हेक्सा। मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, हेक्सा। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट है, 3 और 5 से। सो हेक्सा 3,5 डाई आइन। देन फंक्शनल ग्रुप पोजीशन नंबर 2 पे है, 2 एल्कोहल के लिए लिखते हैं ऑल। अब इन द लास्ट वोवल रूल अप्लाई करो। लास्ट वर्ड फर्स्ट लेटर ओ आ गया तो सेकेंड लास्ट का ई आपको नहीं लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वी हैव डन कंपाउंड नंबर 3। नाउ कंपाउंड नंबर 4। So at number 4 we will have this compound this is Br SO3H and this will be the case. Okay, so just पहले इसको ओपन करना होगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 1 फर्स्ट सेकंड पे बेटा ये आपका SO3H, थर्ड पे ये नीचे C, इस तरह से CH3, देन यू विल गेट अ डबल बॉन्ड, देन नेक्स्ट कार्बन यू विल हैव द Br, देन डबल बॉन्ड SO3H and carbon. Clear? This is the position. Clear to all of you? बैलेंस ही कंप्लीट कीजिए। H3 here H कंप्लीट है, H and H3. So 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें आपके जो फंक्शनल ग्रुप है SO3H सल्फोनिक एसिड, इनमें भी कार्बन एटम नहीं है, तो ये जिस कार्बन एटम से जुड़े होंगे उनको चेन में रखना है डबल बॉन्ड के साथ। ये आपकी कार्बन चेन, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट Br ब्रोमो, CH3 बेटा मिथाइल। नंबर इट फ्रॉम बोथ द साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। लोकेंट रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है देखिए, सी आउट 2 6, यहाँ से करते हैं तो 2 6, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप से हम अप्लाई नहीं कर पाए। उसके बाद डबल और ट्रिपल तो नहीं है तो डबल बॉन्ड, तो यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड 3,5, अगर आप यहाँ से करते हो तो 2,4, ये डबल बॉन्ड, तो 3 और 2 में 2 स्मॉलेस्ट आ गया, तो यहाँ से आपकी करेक्ट। फास्ट नंबरिंग को उसी टाइम कट कर देना है सो दैट IUPAC नॉमेनक्लेचर में कोई भी दिक्कत ना आए, ये ध्यान कीजिएगा। अब ये आपकी एग्जैक्ट नंबरिंग है। 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं। अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे, सो 3 ब्रोमो, देन 5 मिथाइल। बेटा 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट। अब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो हेप्टा। अब डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू है, 2,4 पोजीशंस, 2,4 डाई इन।
फंक्शनल ग्रुप सेकंड और सिक्स पोजीशन पे 2,6 और SO3H के लिए हम लिखते हैं सल्फोनिक एसिड, सो इट विल बी डाई सल्फोनिक एसिड। 3 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टा 2,4 डाइइन 2,6 डाई सल्फोनिक एसिड। Clear to all of you? Now this is, you can say, compound number 4. Now we will go to compound number 5. So compound number 5 is CHO, then OCH3, double bond C, this is NO2, CH double bond CH, CH3. Now first बेटा select the chain. So यहाँ पे आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड, ये आपकी चेन सेलेक्ट हो गई, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स। ऑल ऑफ यू नो NO2 इज नाइट्रो एंड OCH3 इज मिथ ऑक्सी। सो इसको नंबर इट फ्रॉम बोथ द साइड्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले हमें पोजीशन चेक करनी है फंक्शनल ग्रुप की, लोकेंट रूल। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए बेटा 1 और 6, विच इज द लोएस्ट, 1 इज द लोएस्ट, सो ये आपकी करेक्ट नंबरिंग। फास्ट नंबरिंग को उसी टाइम कट कर दीजिए सो दैट ड्यूरिंग द राइटिंग देयर शुड बी नो मिस्टेक। चलिए अब तो सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं नाइट्रो और मिथॉक्सी में हम पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर MN, मिथॉक्सी। सो 2 मिथॉक्सी 3 नाइट्रो, 2 मिथॉक्सी 3 नाइट्रो। अब कार्बन चेन, वर्ड रूट 6 कार्बन की चेन है, हेक्स, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हेक्सा। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 4, हेक्सा 2 4 डाइइन, हेक्सा 2 4 डाइइन। ठीक है। अब बेटा फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है 1 और CHO के लिए क्या लिखते हैं, अल। नाउ लास्ट में आपको अप्लाई करना है वोवल रूल। सो ये बेटा देखिए ए आ गया, तो यहाँ ये लास्ट सेकेंड लास्ट वर्ड का लास्ट ई आपको नहीं लिखना। दिस इज नंबर 5। नाउ वी विल डिस्कस नंबर 6, यहीं पर डिस्कस करते हैं, 6 भी आ जाएगा। सो नंबर 6 इज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH COCl। नाउ सी द स्टूडेंट, चेन सेलेक्ट कीजिए, ये फंक्शनल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, दिस इज द चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट, ऑल ऑफ यू नो द नेम इज इथाइल। नंबर इट फ्रॉम बोथ द साइड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लोकेंट रूल पहले फंक्शनल ग्रुप पे अप्लाई करेंगे, तो 1 और 5 में 1 लोवेस्ट है, ये आपकी करेक्ट नंबरिंग है। फास्ट नंबरिंग को उसी टाइम वी हैव टू डिलीट। तो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे सबसे पहले, नंबर 3 पे है आपका इथाइल, 3 इथाइल, क्लियर। देन वर्ड रूट 5 के लिए पेंट, बेटा एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है पेंटा, डबल बॉन्ड 2 और 4 पे, 2,4 डाइइन। COCl फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे, और COCl के लिए हम लिखते हैं, वी विल राइट ऑयल क्लोराइड। अब देखिए ये आपका लास्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर O आ गया, तो सेकंड लास्ट वर्ड का लास्ट ई आपको नहीं लिखना, ठीक है ना। दिस इज नाउ नंबर 6। नाउ वी विल गो टू नंबर 7। So the seventh compound is at number 7 CH3 C double bond CH2, then CH2 CHCN CH2 CH3।
नाउ इन दिस कंपाउंड हमें चेन सेलेक्ट करनी है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो ये आपकी चेन बनेगी, दिस इज योर चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, दिस यू नो इथाइल एंड दिस यू नो मिथाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर करेंगे बोथ साइड से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। लोकेंट रूल अप्लाई कीजिए, पहले फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 5, 1 इज द लोवेस्ट, ये करेक्ट है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। सो अब सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है अल्फाबेटिकली। सो अल्फाबेटिकली पहले बेटा ई आएगा, एम बाद में आएगा। सो ये कौन सी पोजीशन पे है आपका इथाइल, नंबर 2, 2 इथाइल, देन मिथाइल इज एट पोजीशन नंबर 4, फोर्थ पे 4 मिथाइल। अब कार्बन चेन 5 के लिए वी विल राइट पेंट, वर्ड रूट आपका क्या हो गया, पेंट। डबल बॉन्ड नंबर 4 से शुरू है, 4 इन, फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पे है, और CN के लिए क्या लिखते हैं बेटा, वी विल राइट नाइट्राइल, 4 इन 1 नाइट्राइल। अब देखिए जो लास्ट वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर AEIYOU में से नहीं है, तो आपका वोवल रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नाउ नंबर 8, कंपाउंड नंबर 8, CH3 CO CH2 CO CHC ट्रिपल बॉन्ड CH। ना इस कंपाउंड में हमें वर्कआउट करना है, ठीक है। देखिए सो बेटा ये दो आपके फंक्शनल ग्रुप है, सेम कीटोन और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपकी चेन बनेगी। नंबर इट फ्रॉम बोथ द साइड्स 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेक करनी है। सो 2 3 इस साइड से, यहाँ से करेंगे तो देखिए बेटा 3 और 5, विच इज द लोवेस्ट, 2 3 इज द 2 बेटा, ये देखिए 2 4 फंक्शनल ग्रुप 4 पे है, तो यहाँ से अगर आप करोगे तो 2 4 है, यहाँ से आप करोगे तो 3 5। सो 2 4 और 3 5 चेक कीजिए, 2 और 3 में 2 लोवेस्ट है, तो ये आपकी करेक्ट नंबरिंग। फाल्स नंबरिंग को उसी टाइम आपको कट कर देना है। गॉट इट नाउ? सो जस्ट हाउ टू राइट डाउन द नेम, जस्ट सी आउट। सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, डायरेक्टली वर्ड रूट। चेन आपकी 6 कार्बन एटम की है, तो 6 के लिए वी विल राइट हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्स 5 आइन, हेक्स 5 आइन। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, 2 और 4, सो 2 4 डाई, और कीटोन के लिए लिखते हैं ऑन। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपका लास्ट वर्ड पहला डी आ गया, मींस AEIYOU में से नहीं है, तो वोवल रूल यहां पे अप्लाई नहीं होगा। दिस इज नंबर 8। नाउ नंबर 9, so number 9 पे we are having the compound CH3 CH3 CH CH2 CH3 and then CH2 COOH. This is the compound CH2 COOH। चलिए अब इसमें क्या बेटा, चेन सेलेक्ट करनी, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मैक्सिमम कार्बन, यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ मैक्सिमम कार्बन की चेन। सो लेट अस सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 कार्बन की आपकी मैक्सिमम चेन्स बन रही हैं, तो कितनी बन रही है चेक कीजिए, 1 2 3 4 5। एक तो बेटा ये स्ट्रेट चेन बन जाएगी आपकी, स्ट्रेट चेन। गॉट इट? चलिए इसमें एक से ज़्यादा चेन बनेंगी, तो स्ट्रक्चर एक बार और ड्रॉ करते हैं। CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 COOH।
अब इसमें 5 कार्बन की एक पॉसिबिलिटी ये भी आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए, इफ मोर देन 1 कार्बन चेन विद सेम कार्बन एटम, तो क्या करें? द कार्बन चेन विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट इज सेलेक्टेड। सो यहां पर अगर हम इस चेन को लेकर चलें तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसको लेकर चलें तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सिलेक्शन नहीं होगा। दिस विल बी द सेलेक्टेड कार्बन चेन। चलिए अब नंबरिंग कीजिए फ्रॉम बोथ द साइड्स। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लोक एंड रूल सबसे पहले अप्लाई करना है फंक्शनल ग्रुप पे, तो यहाँ से 1 यहाँ से 5, ये लोवेस्ट है, सो ये आपकी करेक्ट नंबरिंग। फास्ट नंबरिंग को बेटा उसी टाइम आपको हटा देना है, ठीक है। चलिए, सो पहले आपको ये सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज इथाइल, ये बेटा आपका मिथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, ये कौन सी पोजीशन पे है? 3 पे, सो आई विल राइट 3 इथाइल, 1 2 3, 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। देन वर्ड रूट 1 2 3 4 5 के लिए बेटा पेंट। अब देखिए इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सो वी विल राइट एन। फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है, सो 1 ओइक एसिड। अब लास्ट वर्ड आपका ओइक एसिड है, तो ओइक एसिड में बेटा ये ओ आ गया, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट वर्ड का ई आपको नहीं लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस वी हैव डन नंबर 9। नाउ नंबर 10 next. At number 10, so at number 10 we will have CH3 CO CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH। अब बेटा इस कंपाउंड में देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप COOH और CO, प्रायोरिटी ऑर्डर में ये अपर पोजीशन पे है, तो ये क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। टेक्निकली जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन चेन का पार्ट नहीं होता, बट याद रखिए कीटो इज द ओनली सब्स्टिट्यूएंट विच इज द पार्ट ऑफ मेन कार्बन चेन। जो किसका पार्ट होगा बेटा? मेन कार्बन चेन का पार्ट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट है, सर्कल कर देते हैं, बस मेन कार्बन चेन का पार्ट है। ये आपकी कार्बन चेन नंबर्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पहले लोक एंड रूल फंक्शनल ग्रुप पे चेक करेंगे, 1 और 5, 1 लोवेस्ट पोजीशन है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, फास्ट पोजीशन को कट कर दीजिए। नाउ द नेम, सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? 4, आई विल राइट 4 कीटो। चेन इज ऑफ 5 कार्बन एटम, पेंट, डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट है, 2 इन, फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ओइक एसिड। लास्ट में ये बेटा आपका वो ओ आ गया, सो सेकेंड लास्ट वर्ड का लास्ट ई आपको नहीं लिखना, गॉट इट। चलिए नाउ एट नंबर 11, so at 11 we will have CH3 SO3H CHO CN COOH। चलिए अब इसमें देखिए बेटा कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, नाइट्राइल या साइनाइड और सल्फोनिक एसिड। अब इन सब में ये आपकी टॉप पोजीशन पे, सो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स, CN को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लिखते हैं साइनो, CHO को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लिखते हैं एल्डो, और SO3H को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लिखते हैं एल्डो, ठीक है। चलिए ये आपकी कार्बन चेन नंबर्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से नंबर करेंगे, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 और 5। तो पहले लोकेंट एंड रूल फंक्शनल ग्रुप पे अप्लाई करना है। 1 और 5, 1 लोवेस्ट है, ये करेक्ट नंबरिंग। फाल्स नंबरिंग को उसी टाइम डिलीट कीजिए सो दैट देयर विल बी नो मिस्टेक। सो अब 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, पहले ए सी और एस। तो एल्डो नंबर 3 एल्डो, देन 2 साइनो अल्फाबेटिकली, देन 4 सल्फो। कार्बन चेन 5 की है, पेंट, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, 1 ओइक एसिड। अब देखिए बेटा ये लास्ट में लास्ट वर्ड फर्स्ट लेटर ओ आ गया, तो सेकंड लास्ट वर्ड का लास्ट ई आपको नहीं लिखना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ नेक्स्ट, आप कुछ छोटे छोटे जो मेन आपको ध्यान रखना है। मेन हमारा आईयूपीएससी हो गया है, कुछ स्मॉल पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कंपाउंड कंटेनिंग compound containing more than 2 similar functional groups. Compound containing more than 2 similar functional groups on adjacent carbon atom. अगर एडजेसेंट लगातार कार्बन एटम में सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल लें CH2CN, CHCN, CH2CN, देखिए ये आपके कार्बन एटम 1 2 3 तीनों पे आपका फंक्शनल ग्रुप CN आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल COOH CH2 CH2 CH COOH CH2 CH2 COOH। बेटा इस चीज़ में एक ध्यान कीजिएगा, हम दो कैटेगरीज को मिक्स करते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है। इसके साथ हम इसमें स्टडी करेंगे और इन द सेम कार्बन चेन, उसी कार्बन चेन में, दैट इज मे बी ऑन नॉन एडजेसेंट पोजीशंस। एडजेसेंट पोजीशन पे भी हो सकते हैं जैसे ये था, अब यहां पर नॉन एडजेसेंट पोजीशन है बट है सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स। गॉट इट? तो दोनों कैटेगरीज आएंगी, एडजेसेंट पे भी हो सकता है, नॉन एडजेसेंट पे भी हो सकता है, ठीक है ना। 2 एग्जांपल्स में स्टडी करते हैं। तो इन दैट केस आपको ध्यान रखना है कि CN को हम क्या लिखेंगे, इट इज रिटन एज कार्बोनाइट्राइल, सबसे इंपॉर्टेंट CN को लिखना है कार्बोनाइट्राइल। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड and CHO carbaldehyde. And their carbon atom are not the part of main carbon chain. इनके कार्बन एटम को मेन कार्बन चेन का पार्ट नहीं करना। तो नेमिंग कैसे करेंगे, अब ये आपकी कार्बन चेन, नंबर कीजिए 1 2 3। सो ये आपकी कौन सी चेन है, नॉर्मली अगर ये आपकी प्रोपेन, इस पे 1 2 और 3 ट्राई, और CN के लिए मैंने क्या बताया था, वी विल राइट कार्बोनाइट्राइल। ये सिर्फ इन तीनों के लिए ध्यान रखिए और किसी के लिए नहीं है। सिमिलरली अब इसमें चलते हैं, इसमें ये आपकी कार्बन चेन 1 2 3 4 5 पेंटेन। COOH कौन सी पोजीशन पे, 1 3 5 पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक
एसिड। 2 एग्जाम्पल्स। नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल्स और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेके चलेंगे। इन दिस इफ आई गिव यू CHO, CH2, CHO, CH2, CHO। सो यहां पर भी सेम कैटेगरी आ गई बेटा, ये आपकी कार्बन चेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और बेटा CHO के लिए हम क्या लिखते हैं, वी विल राइट कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है, कार्ब एल्डिहाइड। नाउ आफ्टर दैट दिस इज ऑल अबाउट दिस कैटेगरी। नाउ if the compound contains complex substituents, कोई डिफरेंस नहीं है बट एक एग्जांपल हो जाएगा। अगर आपके कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सी आउट द एग्जांपल, COOH, C, CH2Cl, CH2Cl, COOH। नाउ सी दिस कंपाउंड। इस सबसे पहले बेटा आपको चेन सेलेक्ट करनी है, और चेन में यू मस्ट हैव द फंक्शनल ग्रुप। ये आपकी चेन बनेगी, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नेम इज क्लोरो मिथाइल। सो नंबर कहीं से भी कीजिए, फंक्शनल ग्रुप का नंबर भी सेम आएगा। देखिए 1 3 1 3, सब्स्टिट्यूट डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट 2 2, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीटेड है 2 टाइम्स, सो 2, 2 bis, what I have written 2, 2 bis, what will I write, क्लोरोमिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, क्लोरोमिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 3, प्रोप एन, फंक्शनल ग्रुप 1, 3। नाउ डाइओइक एसिड। अब ये डी आ गया तो वोवल रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सो ये केस हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे एस्टर के केस में स्टडी करते हैं। फर्स्ट सम स्मॉल पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने सो दैट द IUPAC विल बी कंप्लीटेड। IUPAC ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स में जनरली हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं COOR। लास्ट में बेटा ये अल्काइल ग्रुप होगा, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट राइट द अल्काइल ग्रुप, देन राइट रिमेनिंग IUPAC। सबसे पहले इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दीजिए, फिर आपको जो नेमिंग करनी है आप कर दीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेट अस सी द एग्जांपल, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड C, H, COOCH3। अब इसमें देखिए बेटा ये आपका फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, ये डबल बॉन्ड, ये आपकी चेन बनेगी। नंबर इट फ्रॉम बोथ द साइड्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो फंक्शनल ग्रुप 1 5, 1 इज द लोएस्ट। फास्ट नंबरिंग को कैंसिल कीजिए। अब क्योंकि एस्टर है तो सबसे पहले ये जो ग्रुप आपका बैक साइड में है इसका नाम लिखना है, दिस इज मिथाइल। अब अपनी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कीजिए। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, चेन कितने कार्बन की 1 2 3 4 5 के लिए पेंट, डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट है 2 इन, फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, और एस्टर के लिए हम लिखते हैं O8। अब देखिए बेटा ये O आ गया तो सेकेंड लास्ट वर्ड का लास्ट ई आपको नहीं लिखना। गॉट इट? नाउ सी वन मोर एग्जांपल इन दिस कैटेगरी सो दैट इट विल बी एग्जैक्टली क्लियर टू यू। This is CH3, COCH3, double bond CH, C triple bond C,
देन COO CH2 CH3। चलिए, नाउ एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपकी चेन बन जाएगी। ये सब्स्टिट्यूएंट OCH3, यू नो इट इज मिथऑक्सी। सो नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लोकेंट रूल पहले अप्लाई करना है आपको फंक्शनल ग्रुप पे। तो 1 और 6 में 1 लोवेस्ट है, ये करेक्ट नंबरिंग। रिमूव दी फॉल्स नंबरिंग, उसको रिमूव कर दीजिए। नोमेनक्लेचर शुरू करें। एस्टर है तो पहले इस ग्रुप का नाम लिखना है। दिस इज इथाइल, CH2 CH3 इज इथाइल, इथाइल। अब अपना नोमेनक्लेचर स्टार्ट कीजिए। सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी कौन सी पोजीशन पे? 5 मिथॉक्सी। चेन आपकी 6, 1 2 3 4 5 6 के लिए वी विल राइट हेक्स। अब डबल और ट्रिपल में पहले किसको लिखना है? डबल बॉन्ड विल गेट द प्रेफरेंस। तो ये 4 से शुरू है, 4 इन, ट्रिपल बॉन्ड 2 से शुरू है, 2 आइन, फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, 1। और एस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं? वी विल राइट O8। ठीक है। अब बेटा ये लास्ट वर्ड फर्स्ट लेटर O आ गया, तो सेकंड लास्ट वर्ड का लास्ट लेटर E आपको नहीं लिखना। क्लियर? सो दिस इज रिगार्डिंग द IUPAC ऑफ एस्टर्स। नेक्स्ट, IUPAC ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। IUPAC ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स आर द फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपको ये चीज मिलेगी। सो कैसे इनका नोमेनक्लेचर करना है देखिए, सी आउट। इनको बेटा बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। देखिए, जस्ट सी द एग्जांपल। नाउ HCOO COH, CH3COO CO। अब देखिए, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम कार्बन एटम है, सिमेट्रिकल। यहाँ पर भी सेम कार्बन एटम है, सिमेट्रिकल। तो नेमिंग कैसे करनी है देखिए, आप इसको बीच में से डिवाइड कीजिए। सिमेट्रिकल में ये 1 कार्बन, यहाँ पर भी 1, तो एक ही बार लिखना है मिथ। सिमेट्रिकल में एक ही बार एनओइक एनहाइड्राइड। यहाँ पर बीच में से डिवाइड किया, ऊपर भी 2 कार्बन, नीचे भी 2 कार्बन, सो 2 कार्बन के लिए इथेनोइक एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल के लिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिमिलरली अगर 3 कार्बन का भी हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। CH3 CH2 COO CO CH2 CH3, यहाँ से डिवाइड किया 1 2 3 कार्बन एटम, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। चलिए अब अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट अनसिमेट्रिकल। CH3 COO CO CH2 CH3। ये देखिए बेटा, ऊपर कितने कार्बन है? 2, नीचे कितने हैं? 3। तो ये हुआ आपका अनसिमेट्रिकल। ध्यान करना, हाउ कैन वी राइट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल? सो 2 कार्बन के लिए क्या होता है? वी नो इथेनोइक। 3 के लिए क्या होता है? प्रोपेनोइक। अब E और P में देखिए कौन सा अल्फाबेटिकली आपका पहले आता है? E पहले आएगा, सो नेम इज इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। इसी में अगर और एग्जांपल लेके चलें, CH3 CH2 CO CO CH2 CH2 CH3। नाउ बेटा यहाँ से देखिए, ऑन द अपर साइड 3 कार्बन एटम, ऑन द लोअर साइड 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम के लिए क्या होता है बेटा? ब्यूटेनोइक
प्रोपेनोइक, और 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपेनोइक। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ब्यूटेनोइक। सो द नेम इज ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक anhydride. Clear? So this is regarding the you can say acid anhydride. Now next we will discuss IUPAC nomenclature of N substituted, or you can say नाइट्रोजन। N stands for नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर N का मतलब क्या है बेटा? नाइट्रोजन। N substituted groups। क्लियर? इसके नॉमेनक्लेचर में कैसे वर्कआउट करेंगे? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N substituted? पहले चेक करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CONH2। अब ये आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर नाइट्रोजन पर से एक एच हटा के मैंने CH3 लगा दिया तो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज नाउ N सब्स्टिट्यूटेड, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पे लगाना है? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड मीन्स substituent on nitrogen atom. Clear to all of you? So यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको? जो substituent नाइट्रोजन एटम है उसका नाम लिखना है। फर्स्ट राइट द substituent on nitrogen atom, then write remaining IUPAC। फिर आपको रिमेनिंग IUPAC करना है। तो ये कौन सा ग्रुप है? CH3। ठीक है, सबसे पहले आपने लिख दिया मिथाइल, और इसके साथ N लगाना है। क्या लगाना है? N। ठीक है ना? सो राइट द सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, इसको इंडिकेट कैसे करोगे? इंडिकेटेड बाई कैपिटल N। उससे पहले आपको क्या लगाना है? N। एंड मिथाइल। ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो मिथाइल है ये नाइट्रोजन पर लगा हुआ है। अब अपनी नेमिंग शुरू करते हैं। ये आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी कार्बन चेन बनेगी। नंबर 1 2 3 4 बोथ द साइड्स 1 2 3 4। सो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से 1 यहाँ से 4। लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नंबरिंग। फास्ट नंबरिंग को कट कर दीजिए सो दैट देयर विल बी नो इशू। सो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 इन। फंक्शनल ग्रुप 1 पे है अमाइड, 2 इन 1 अमाइड। अब ये लास्ट में ए आ गया, लास्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, तो सेकंड लास्ट का ई आपको नहीं लिखना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी में, इफ यू विल सी द नेक्स्ट वन, CH3 CH OCH3 CH2 CON CH3 ट्वाइस। अब देखिए बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, सो ये आपका नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड। CONH ये आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना? देखिए अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CONH2। जब आप H की जगह ग्रुप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली बचेगा क्या? CON। फंक्शनल ग्रुप इज स्टिल कंसिडर्ड एज अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो फर्स्ट हमें कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। विल सेलेक्ट द कार्बन चेन। ये फंक्शनल ग्रुप और ये आपकी कार्बन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट OCH3 यू नो मिथॉक्सी। नंबर करेंगे 1 2 3 4 दोनों तरफ से, 1 2 बोथ द साइड्स। तो फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से 1 और यहाँ से 4, तो लोवेस्ट पोजीशन 1, ये करेक्ट नंबरिंग, ये आपकी फॉल्स नंबरिंग। तो सबसे पहले नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड वाले का नाम लिखिए। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 2 बार है, सो NN
डाई मिथाइल। क्लियर। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है आपका, मीथॉक्सी। कौन सी पोजीशन पे, 3 पे, 3 मीथॉक्सी। चेन कितने कार्बन की है, 4 के लिए वी विल राइट ब्यूट। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है एन। और CuNH2 अमाइड के लिए वी विल राइट 1 अमाइड। अब इसमें देखिए बेटा, लास्ट वर्ड में फर्स्ट लेटर ए आ गया तो सेकंड लास्ट का ई, लास्ट लेटर ई आपको नहीं लिखना। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH NCH3 CH3। अब इसमें देखिए बेटा, ये जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है ये किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर। और फंक्शनल ग्रुप ध्यान कीजिए, अगर NH2 हो, NH हो या N हो, अमीन। गॉट इट। अब इसमें सिंपल है, ये आपकी कार्बन चेन बनेगी 1 2 3, बोथ साइड से नंबरिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से 1, इस साइड से 3, ये आपका लोवेस्ट है। करेक्ट नंबरिंग, फॉल्स नंबरिंग को कट कर दीजिए। तो पहले नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे NN डाई मिथाइल। 3 कार्बन की चेन, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और N आपका अमीन है फर्स्ट पोजीशन पे, 1 अमीन। अब लास्ट वर्ड फर्स्ट लेटर ए आ गया तो सेकंड लास्ट वर्ड का लास्ट लेटर ई आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। गॉट इट। चलिए मोर एग्जाम्पल सो दैट द टॉपिक इज एग्जैक्टली क्लियर। नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड CH N CH3 CH2 CH3। नाउ सी द स्टूडेंट्स, अब फंक्शनल ग्रुप तो आपका अमीन है, आई विल राइट हियर। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे है, दिस इज मिथाइल डिफरेंट है और ये इथाइल है, तो इनको भी मैं अल्फाबेटिकली लिखूंगा। पहले चेन सेलेक्ट करते हैं, ये आपकी चेन, नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स 1 2 3 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप यहाँ से 1 यहाँ से 3, ये लोवेस्ट पोजीशन, इसको कट कर दीजिए, फॉल्स पोजीशन। सो अब ये नाइट्रोजन पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्फाबेटिकली देखिए पहले कौन आएगा। सो अल्फाबेटिकली ई और एम में से ई पहले आएगा। सो N इथाइल, N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल। अब चेन कितने कार्बन की, 3, प्रॉप। डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट है, सी आउट, द डबल बॉन्ड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, 1 इन, फंक्शनल ग्रुप भी 1 पे, 1 अमीन। क्लियर। अब लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड फर्स्ट लेटर ए आ गया तो सेकंड लास्ट का लास्ट ए आपको नहीं लिखना। क्लियर। तो ये ध्यान रखिए, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट में अगर सेम है तो NN डाई, डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली, और एक हो तो एक का भी लिखना है। तो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड आपको मेनली मैं क्लियर करूंगा कहाँ पर मिलते हैं। इन केस ऑफ अमाइड्स आपको मिलेगा जहाँ पे नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप है CuNH2, या ये आपको मिलेगा अमीन्स में जहाँ पे NH2 NH और N। तो ये जो केस हमने डिस्कस करा नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, ये बेसिकली आपको 2 फंक्शनल ग्रुप में मिलने वाला है। गॉट इट नाउ। सो स्टूडेंट्स, this we have completed the IUPAC nomenclature of aliphatic organic compound with all the additional things. एडिशनल इन द सेंस कुछ स्मॉल मॉडिफिकेशंस थी, जैसे एस्टर में हमने स्टडी किया कैसे करते हैं, देन एनहाइड्राइड में हमने स्टडी किया, देन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड में किया, देन कॉम्प्लेक्स में। बट एज अ होल जो आर्टिकल है, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल।